स्टार्ट कर। तो रामनाथ महतो उनके बारे में अगर आप कुछ और कहानी बता सकते हैं या कौन से मूवमेंट से जुड़े या कुछ भी उनके बारे में अगर आप और बताएं। अरे क्या कहें, मूवमेंट क्या कहते हैं, सब जन संगठन देखते ऑलराउंडर थे हमारे। मूवमेंट क्या, देखिए मूवमेंट कहते हैं तब जान लीजिए। जैसे दयालु भी थे, रामनाथ सिंह उन पर थप्पड़ चला दिए। जब लोग जुटा ना तो इक्वल जोर बैठा था। बैजनाथ सिंह खोकसा एक थप्पड़ चला दिया रामनाथ जी को। समूचे देवोदपुर की कम्युनिस्ट पार्टी हमदर्द में 1000 आदमी उसके घर पर चढ़ गए। बुझ गए कि आज इसका सत्यानाश है। वो कहे कि इनको मारने का मतलब है आप लोग मुझको मारेंगे, इसलिए आपको गया तो जरूर सीधे रास्ता से हम लोग बेकार नहीं हुए। रास्ता दिखाई दे। तो उसी के साथ ये भी है कि जो उनका हत्या हुआ था उसके बाद जो गवाही चला, आप बता रहे थे कि हर दिन गवाही पे जाना है। और जो दूसरा बात, तो गवाही जो चला कितना मुश्किल था आप लोगों के लिए? बहुत मुश्किल था। लेकिन पार्टी जो यहाँ बैठी, हमारी लोकल कमेटी और हमारी जिला कमेटी फैसला करके के हर पंचायत से लोग जाएंगे। शुरू जब गवाही हुई पहले दौर में, जब कुनकुन सिंह और मदन सिंह की गवाही हो रही थी, उस समय में 200 आदमी 300 आदमी 10 लोग स्कॉर्पियो लाद के बंदूक राइफल उसके रख के तब जाते थे। और जब दूसरे बार से गबरुओं की गवाही खत्म हो गई, सजा हो गई, फिर जब चला तब 25-50 आदमी बुझ गए कि अब तू टेंशन नहीं। तो जो लोग गवाही देने में था, जैसे सीतो भाई अखबार बांट, हाँ इस तरीके का लोग, या लक्ष्मण साहब, उनका भी बहुत बहादुरी से, उनका भी हमको लगता है अभी कहीं वो बीच में जाके मजदूरी कर रहे थे। हाँ, तो इस तरीके के जो परिवार से इंसान आके गवाही दे रहा है, तो उन पे क्या कभी ऐसा हुआ कि उनको पैसा से खरीदने का कोशिश या फिर जान से मारने का? अरे हमारा जो मुद्दा ही था केस का, माइज उठलेश, जो हमारा एलसी सेक्रेटरी था उस समय, विश्वनाथ महतो, वहाँ पर बहुत कीमती जमीन मेरे मोहल्ले का ही आदमी दिया। उनको कहा गया कि आप 2 एकड़ जमीन स्टेशन की जितने लोगों को सरकार को कहते हैं 2 बीघा जमीन आपको बता देते हैं, केस का वही मुद्दा ही था। आज उपन्यास वही देने के लिए तो गया, सिर्फ उन्हीं को देने के लिए, हम लोगों के यहाँ पर हम लोगों के लिए कहने के लिए आया कि भाई छिया पहले भाई कहल जे कहबे कर दादी जी रहते और दादी द्वारा थी भतीजी है भाई छिया कभी हमारे बड़े भाई के दरवाजे पर लगा था, वहाँ बोला था उनके लिए इससे कोई समझौता सबकदा नहीं होगा। सब बात कही है, लेकिन रामनाथ जी जैसे आदमी को आप मार दिए वो ठीक किए आप अपने हिसाब से। संत हैं, बुझे ना, संत थे और सब आदमी को किसी उदय शंकर करने, और जो उदय शंकर को क्या मारा था टोटल आदमी हमेशा सुनने लोग नहीं था। हम लोग धोखा में नाम दिए, रात था, मार दिया, तो सबको सजा हो गई 20 वर्ष, बहुत दिनों के बाद सबको मैक्सिमम लोग सजा भोग रहे हैं। जो बाकी हैं उसमें हम लोगों की भी कुछ कमजोरी लड़ाई के बावजूद उस तरह से देख रेख नहीं हो रहा है। तो 4-5 लोग अभी आज 10 लाख लोग चढ़ रहे थे, 5 लोग और हैं। और कॉलेज आपने अपना पहला आंदोलन के बारे में बताया था, तो उसके बाद आप बताइए कि किस तरह का संघर्ष हुआ और आपकी पार्टी में इन्वॉल्वमेंट कैसे हुई, और अगर आपको मीटिंग या रैली या ऐसे कुछ के बारे में भी बात करना है तो आप उसके भी बताइए। लेकिन हम लोग तो सीधे आए, उससे आए लाइन में 4-5
घंटा कंटिन्यू कहीं काम हो रहा था, इसलिए मिस्त्री पूछता होगा कि भाई आप नहीं आया। हाँ नहीं खत्म कर दो। बस हम 10 मिनट में ख़त्म करते हैं। तो ये कोनो बात नहीं है कि हम कहाँ से आए, हम तो आए छाप फेडरेशन से। उस समय ऐसा फै नहीं था, सीधे छाप हम लोग उसके छाप फेडरेशन आए तो वहीं से मेंटलिटी हमारी वहाँ बेगूसराय में उस समय तक नक्सलाइट थे। हम लोग भी नेताजी वास्तेपुर बेगूसराय का है गाँव, उसका एक किताब को बहुत बढ़िया दुकान था। तो हम लोग जब क्लास में गए तो हम लोग भी वहाँ चले जाते थे, पढ़ते लिखते थे वहाँ। अब पढ़ाई लिखाई के लिए तो जितना ग्राम पवित्र और साधन दिए हुए थे जो हम लोगों को कहीं कमी नहीं हुई। नहीं मतलब ये जो सवाल सर, अगर आप एक एक भूमि संघर्ष के बारे में बता देते कि उसमें किस तरीके का लड़ाई हुआ, कब से स्टार्ट हुआ, तीनों जो भूमि संघर्ष है इन तीनों के बारे में सबसे पहले यहीं से स्टार्ट कर दीजिए, गंगौली कोठी से। गंगौली कोठी में जो हुआ उसमें तो हम नहीं थे यहाँ, बुझे ना। 2 दिन के बाद है तो डिसीजन कुछ था, हो गया कुछ, उन्हें बुझाया लोग को कि हम बना लेंगे। वीरो भाई था तो वीरो भाई तो दोसर ताकत था, बना जीते ही तो ये फूक दिए कि नहीं बनेगा, आदमी बन गया तो बन गया। यहाँ कोई उस समय में कोई विरोध नहीं, बाद में हुआ, गोली चली, गोली खाया, गोली मारी। इन पर अगर स्टार्टिंग से बता दो सर कि आप लोग कब चिन्हित किए कि अब भूमि संघर्ष को तेज करना है? एक सर्कुलर है स्टेट से। हाँ, कब का बात हो गई? इतना तो याद नहीं कि हम तो 90 के आसपास, 90 के आसपास। हाँ, तो वो सर्कुलर है कि भूमि आंदोलन हाँ किया जाए, किसान सभा का फैसला है। उसी पर भी सबसे पहले हमको बुझाता है कि हम लोग उस बड़े में क्योंकि 1995 के लगभग हमारी बेटी के सामने मुंशी जमीन थी मुसलमान की चाची का, उसी परिवार में उन्हीं के हेल्प से हम थी, तो रामनाथ जी गार्ड लेके भेजे। 2 मिलन यादव थे, प्रमोटर हमारे पार्टी में मर गए। तो 2 आदमी आए, कहे कि आज रात से हमारी बेटी की शादी है, वो आवेगा उस सामंती परिवार, वो आवेगा राइफल बंदूक कराते यहाँ रात में सुनेगा कि घर बनाया कि सब कहीं चल दिया तो हमारा कौन तो कहा कि ठाकुर जी गार्ड रहे ना, वो कहते कि नहीं आप बैठिए तो नहीं कर सकते। वो लग गया ग्रुप में हमको ले गए रामनाथ जी के 5 घंटे बाद, तो 5 दिन के बाद वो बने। लेकिन हमको कहे आप फिर हम लोग नरन आप नहीं नरन देंगेगा, नहीं दूसरा लगेगा, खुद ही आपका कुटुम्ब है, दीदी आपका कुटुम्ब। आप तो 5 दिन 6 दिन बीत जाएगा ना, तब ऐसे देखने के लिए चले आइए, उसके बाद जितना करना है अपना करते हैं। और यहाँ तो गंगौली में तो हम लोग कुछ नहीं पूछते थे, कुछ नहीं पूछते, चलाते गलिए सब। गोली कैसे चला? हम अरे हमारा घर तो बहुत दूर में था, गोली चली अब रात में चले, कहते में चले किरण फेंका लगे बच्चा का, सरेंद्र के बच्चा रहे, अंदर राम वीडियो रहे, बच्चा के पैसा मिल गए टैक्स, तो बच्चा किडनैप कर गंगौली पूछा मिले, किडनैप क्या काम लगे तो सरेंद्र वाला अई थाना को ऑर्डर नहीं लिया, एकाएक कैंप रहे पुल के सामने, एकाएक छे चल गोली कम गोली चला समस्तीपुर 3 तला पर वीडियो के
हाँ गोली लगलो किडनैप करके तो धोखा में सर। कॉमरेड, तो पार्टी कई सारे कॉमरेड्स की अलग अलग स्मारकें हैं यहाँ पे, मतलब कहीं पे उनका कोई मूर्ति लगा है। अभी यहीं पे ही उनके नाम पे एक पुस्तकालय है कॉमरेड रामनाथ महतो के नाम पे। तो अभी यहाँ आसपास ऐसी कोई जगह हो जो बनाई गई हो और उसके बारे में आपको कुछ बोलना है, या पुस्तकालय के बारे में आपको बोलना हो, तो आप उसको बता दीजिए। स्मारक तो एक ही आदमी को बना है। इस बार हम लोग बैठे हैं यहाँ जो 4 शाखा है, हम चाहते हैं कि सबसे पहले अब रामनाथ जी का हो गया, उदय शंकर के नाम पर पार्टी ऑफिस हो गई, समझे ना? तो चाहते हैं कि वीरेंद्र सिंह का स्मारक बना। उनके बारे में वीरेंद्र सिंह के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? हाँ वीरेंद्र सिंह के बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं? बता दीजिए उनका अच्छा, कैसे है, ठीक है। वो तो बता दीजिए। और यहाँ आसपास ऐसा कोई चीज़ है जिसको हम शूट कर सकें? ये बंद कर दें।